अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ नॉन वर्बल एमसीक्यूज का पार्ट नंबर 3 शेयर करने जा रही हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अगर आप इस फिगर को देखें तो इससे इन्होंने ये फिगर जो है वो डिफाइन की है। तो इस वाली फिगर से आगे नेक्स्ट फिगर कौन सी बनेगी, हमें ये फाइंड करना है। अब यहाँ पे देखें, इस सर्कल में से ये वाला सर्कल का पार्ट निकल गया है, ठीक है, इस फिगर में। और इस छोटे वाले सर्कल में से इस बड़े सर्कल का पार्ट निकल गया है, ठीक है। यहाँ पे इस बड़े वाले सर्कल में से ट्रायंगल का पार्ट निकल गया है और इस ट्रायंगल में से सर्कल वाला पार्ट जो है वो निकल गया है। तो नेक्स्ट फिगर में क्या होगा, यहाँ से पार्ट निकला होना चाहिए और यहाँ से भी। ऐसा कौन सी फिगर में है, इस वाली फिगर में है नहीं, इस वाली फिगर ये तो उल्टी हो गई है, ये तो हो नहीं सकती। अब देखिए, इस वाली फिगर में या यहाँ से निकला है या इस फिगर में निकला है, बी और सी में से कोई हो सकती है, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि यहाँ से भी ये पार्ट निकला होना चाहिए। तो क्या इस फिगर में निकला हुआ है, नहीं, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी ऑप्शन है। अब नेक्स्ट हम फिगर देखते हैं कि यहाँ पे जो बीच में है स्क्वायर वो एम्प्टी है और यहाँ पे जो ट्रायंगल्स हैं साइडों पे वो फिल्ड है। तो नेक्स्ट में क्या हुआ है कि ये स्क्वायर भी फिल्ड हो गया है और यहाँ से जुड़ भी गया है, ठीक है, चारों साइडों से इसके कोने जुड़ भी गए हैं। तो अब इस फिगर का क्या बन जाएगा, अगर ये सर्कल जो है वो फिल्ड नहीं है तो नेक्स्ट में इसको फिल्ड होना चाहिए और ये जो है ये आपस में कनेक्ट होने चाहिए, ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए। ऐसा किस फिगर में है, ऐसा एक बी फिगर में है और सी फिगर में है। पर हम बी को इसलिए कंसिडर नहीं कर रहे क्योंकि इसके जो बाहर स्क्वायर बॉक्सेस हैं वो सी के इक्वल हैं। सो सी इज अवर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। ट्राइंगल के अंदर जो है वो स्क्वायर है और स्क्वायर के अंदर लाइंस हैं, ठीक है। अब ये स्क्वायर जो है वो बड़ा हो गया है और ट्रायंगल इन्वर्टेड हो गया है और उसके अंदर लाइंस आ गई हैं, ठीक है। अब ये जो है ये हाफ सर्कल सेमी सर्कल जो है इसके अंदर स्टार है। तो अब क्या होना चाहिए कि स्टार बड़ा हो जाना चाहिए और ये सेमी सर्कल जो है वो इन्वर्टेड शेप में हो और उसके अंदर लाइंस हों। तो ऐसे कौन सी शेप है, ऐसी बी है, ओ सॉरी सी है। तो सी इज अवर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट अगर हम देखें तो प्लस जो है वो इस साइड पे है, ज़ीरो है, एच है और नीचे जो है वो 3 स्क्वायर बॉक्सेस हैं कलर्ड। तो एक बड़ा जो है वो स्क्वायर बॉक्स बन गया है, जो ट्रायंगल थे वो तीनों ऊपर चले गए हैं और ये ज़ीरो जो है पहले था लेफ़्ट साइड पे, सॉरी राइट साइड पे, तो अब ये लेफ़्ट साइड पे आ गया है और यहाँ पे जो है मतलब इनकी पोजीशंस जो हैं वो चेंज हो गई हैं और एच जो है वो नीचे आ गया है। नेक्स्ट जो फिगर है, ठीक है, सर्कल जो है सर्कल के नीचे ये 3 है। अब ऐसा देखना है हमने कौन कौन सी फिगर्स में है, ए बी और डी में है, सी तो पहले ही कट होगी। अब क्या हमें देखना है कि ये जो सर्कल है, सर्कल ये 3 ऊपर होने चाहिए, ठीक है, ऐसे ही हमने कहा। तो ऐसा किस फिगर में है, सिर्फ डी में है, फर्दर आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं है, बस डी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट अगर देखें हम तो ये जो स्क्वायर है ये कलर्ड है, तो सिर्फ कलर्ड स्क्वायर जो है वो बाहर आ गया है और वो अनकलर्ड हो गया है। तो इस फिगर में क्या होगा कि ये वाला पार्ट जो है वो बाहर आ जाएगा और अनकलर्ड होगा, तो वो सिर्फ बी है। नेक्स्ट अगर हम देखें फिगर तो ये ऊपर की तरफ पॉइंट हो रहा था तो इससे बिल्कुल ही इन्वर्ट हो गया है, बिल्कुल, ठीक है, नीचे की तरफ इसकी पॉइंट होगी। अब ये जो है ये इस तरफ पॉइंट कर रहा है डायरेक्शन को, तो नेक्स्ट में क्या होगा, ये दूसरी तरफ पॉइंट करने लग जाएगा। ऐसा किस में है, सिर्फ ए फिगर में है, सॉरी। नेक्स्ट देखें अगर तो ये जो है ट्रायंगल अजीब सा, ये जो है वो इन्वर्ट हो गया है, ठीक है, नीचे की तरफ आ गया है। तो इसमें अगर ये इस साइड पे है तो नेक्स्ट वाली फिगर में वो इस साइड पे होना चाहिए और ये स्पेस खाली होनी चाहिए। ऐसा कौन सी फिगर में है, सिर्फ सी में है, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखें 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, तो ये 5 जो सर्कल फिल्ड थे अब वो एम्प्टी हो गए हैं और पहले जो हैं वो कोने थे, एक सॉरी साइड्स थी 1 2 3 4 और 5, पहले 5 थी तो अब कितनी रह गई हैं, 4 साइड्स रह गई हैं। अब इसमें देखें तो 3 सर्कल्स हैं, 3 सर्कल कौन कौन सी फिगर में है, सिर्फ एक फिगर में है। और बाकी ये देखें, मैं आपको बाकी भी बता देती हूँ, वैसे हमारा करेक्ट ऑप्शन ही ए है
पर मैं आपको बाकी भी बता देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। 7 की ये फिगर थी, तो हम 7 में से अगर 1 माइनस करें तो 1 2 3 4 5 और 6। सो ए इज अवर करेक्ट ऑप्शन। सर्कल जो है वो ट्रायंगल के इस साइड पे है, तो अब ये बिल्कुल ऑपोजिट इस साइड पे आ गया, ठीक है। इस फिगर में देख लें, अगर आप इस जगह पे आ गया है, तो नेक्स्ट जो है इससे क्या बनेगा, ये सर्कल अगर यहाँ पे है तो नेक्स्ट यहाँ पे ऊपर होना चाहिए, तो वो सिर्फ सी फिगर में है। अब इसको देख लेते हैं। यहाँ पे ट्रायंगल है, सर्कल है और स्क्वायर है। अब क्या हुआ कि सर्कल जो है वो ऊपर चला गया, मतलब देखें अगर इसको सीधा करें तो सर्कल ऊपर चला गया, ट्रायंगल मिड में आ गया और स्क्वायर की पोजीशन वही रही, ठीक है। तो इसमें देखें सर्कल है, फिर जो है वो स्क्वायर है और ट्रायंगल है। अगर इसकी शेप अगर हम इन्वर्ट करें तो कैसे बनेगी हमारे पास बी डी या सी में से कोई बनेगी। अब मैं आपको बता देती हूँ बी और डी कैसे नहीं होंगी। आपको यहाँ से लॉजिक बेशक समझ ना आ रहा हो, अगर आप देखें तो यहाँ पे देखें इस ट्रायंगल की जो शेप है वो इन्वर्ट हो गई है, इस ट्रायंगल की भी शेप है इन्वर्ट हो गई है, बट जो सी है उसमें स्ट्रेट है, ठीक है। अगर आप लॉजिक ना भी देखें, यहाँ से अगर आपको पता लग रहा हो तो ये जो ट्रायंगल है वो इन्वर्ट नहीं हुई, तो हमें इन्वर्टेड वाली तो चाहिए ही नहीं, सिर्फ सी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। बाकी मैं आपको बता देती हूँ कि सर्कल जो है वो स्क्वायर की पोजीशन पे आ गया है, स्क्वायर सर्कल की पोजीशन पे चला गया है, वो भी सिर्फ सी में हो रहा है, तो सी इज अवर करेक्ट ऑप्शन। अब नेक्स्ट अगर आप देखें तो यहाँ पे है स्क्वायर, इसकी जो है वो मूवमेंट देखें, यहाँ पे था तो अब ये इस तरफ हो गया है, ठीक है, इस तरफ हो गया। अब ये यहाँ पे है तो नेक्स्ट इसे कहाँ जाना चाहिए, इस साइड पे। इस साइड पे कौन सी फिगर में है, सिर्फ डी में है, तो डी इज अवर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे स्क्वायर जो है वो एम्प्टी है, यहाँ पे स्क्वायर जो है वो फिल्ड है। यहाँ पे जो है ये दोनों ये फिल्ड हैं, तो नेक्स्ट में क्या होना चाहिए, एम्प्टी होना चाहिए। अब देखें इसमें देखें आपको बी भी करेक्ट नज़र आ रहा होगा, ए भी, बट इनमें फ़र्क क्या है, इनमें फ़र्क ये है कि यहाँ पे देखें ये लाइन कनेक्टेड नहीं है, जबकि ए में ये लाइन कनेक्टेड है और बी में नहीं है, तो बी इज़ अवर करेक्ट ऑप्शन। अब ये देखें यहाँ पे ये जो था डायमंड, इस डायमंड को अब जो है वो स्ट्रेट कर दिया है, देखें स्ट्रेट करके यहाँ पे सर्कल के अंदर डाल दिया है, और ये जो था इसको थोड़ी सी इसकी पोजीशन चेंज की और ये इस तरह से रख दिया है ऊपर। अब नेक्स्ट में अगर आप देखें तो ये जो है स्क्वायर इसके अंदर ये है, तो इसका क्या मतलब है कि ये ऊपर आएगा और इसकी शेप जो है वो इन्वर्ट हुई होगी, मतलब कि ऐसे लंबाई में होगी, वर्टिकल होगी, वर्टिकल। और ये जो डायमंड है ये कहाँ जाएगा, ये नीचे आएगा और ये लेटा हुआ होगा थोड़ा सा, तो ऐसा किसमें है, सिर्फ बी फिगर में है, ठीक है। अब इसको फाइंड करने का एक इजी वे मैं आपको बता दूं कि देखें यहाँ पे ये जो हैं ये ऊपर वाले जो हैं कोने नज़र आ रहे हैं, ऐसी कौन सी फिगर में ऊपर वाले कोने, इसमें तो नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे ये नहीं हो सकती, इसमें तो कटे हुए हैं, ये भी नहीं हो सकती, इसमें भी कटे हुए हैं, ये नहीं हो सकती, तो बी ए इज़ अवर करेक्ट ऑप्शन, आपको देखने से पता लग जाएगा। अब नेक्स्ट देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बाकी ये दोनों कलर्ड हैं, इनको छोड़ दें आप सिर्फ इनको देखें कि इन लाइंस की पोजीशन इस तरफ है और इन लाइन की पोजीशन इस तरफ है। तो अब ये क्या हुआ है कि नेक्स्ट फिगर में ये वाली जो लाइंस हैं ये ऊपर चली गई हैं, ये देखें ऊपर चली गई हैं, और ये जो ऊपर वाली लाइंस थी यहाँ पे ये आ गई हैं नीचे, ठीक है। अब इससे आगे क्या बनेगा कि ये वाली जो लाइंस हैं वो नीचे चली जाएंगी और ये वाली जो लाइंस हैं वो ऊपर आ जाएंगी। तो ऐसा किस फिगर में हो रहा है, ऐसा सिर्फ ए की फिगर में हो रहा है, बी फिगर में, सो बी इज़ अवर करेक्ट ऑप्शन। अब इसमें देखें यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो है इसकी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रही है वैसे तो, पर मैं आपको बता दूं कि इससे अगर ये निकला है एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हुई है
कि यहाँ से ये 3 की तरफ पॉइंट आउट किया हुआ था, 3 o'clock की तरफ, तो अब 12 o'clock की तरफ पॉइंट आउट है। तो जब ये 9 o'clock की तरफ पॉइंट आउट होगा तो नेक्स्ट क्या होगा, डाउनवर्ड। तो डी इज़ अवर करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन सी फिगर जो है वो चेंज है। बाकी देखिए फिगर्स, ये नीचे जा रही है, ये भी टेढ़ी है, ये भी टेढ़ी है, ये भी टेढ़ी है, ये भी टेढ़ी है, बट ये जो है वो स्ट्रेट नीचे जा रही है। सो 6 इज़ अवर करेक्ट ऑप्शन। अब इसको भी फाइंड करने का मैं अगर आपको इजी वे बताऊं तो यहाँ पे देखिए इन टावर्स के जो हैं ऐसे ऊपर ये होना चाहिए, ठीक है, और इन टावर्स का ये जो है ऊपर वाला हिस्सा नहीं होना चाहिए, नीचे वाला होना चाहिए। तो ऐसा किस में है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे तो ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है, ठीक है, यहाँ पे ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है क्योंकि इतना ज़्यादा तो ऊपर नहीं है ये, सॉरी, सिर्फ जो फिगर सी है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि यहाँ पे थोड़े से ये भी नीचे नज़र आ रहे हैं और ये वाला ऊपर वाला हिस्सा ज़्यादा नज़र आ रहा है। सो सी इज़ अवर करेक्ट ऑप्शन। अब इसको फाइंड करने का इजी वे में अगर आपको बताऊं तो ये देखें, ये सर्कल जो है ऐसे कुछ है, तो ऐसा किस वाली फिगर में है, या तो हमारे पास है ए फिगर में और या फिर है सी फिगर में, ठीक है। बाकी पैटर्न्स तो चेंज हैं, ठीक है, यहाँ से इतना बड़ा सर्कल जो है ये तो ये वाला हिस्सा कंसिडर हो रहा है, ये तो ये नहीं हो सकता, या ए है या सी है। अब हमें पता कैसे लगेगा कि कौन सा है, अगर हम देखें तो ये थोड़ा ज़्यादा कर्व्ड है, तो ज़्यादा कर्व जो है वो इस जगह पे जाके बनता है, तो हमारा सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट की हम बात करते हैं कि यहाँ पे देखें तो ये कलर्ड नहीं है, बाकी सारा कलर्ड है, तो इससे यहाँ पे सिर्फ कलर्ड आ गया है और बाकी सारा अनकलर्ड है। तो इससे क्या पैटर्न बनेगा कि यहाँ पे कलर्ड है और यहाँ पे नहीं है, तो ये कहाँ पे है, सिर्फ ए पोजीशन पे, ए जो है इसमें नहीं है, सॉरी ए हमारा जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। अगर नेक्स्ट देखें यहाँ पे प्लस है तो नेक्स्ट वाली फिगर में प्लस जो है वो साइन हट गया है, और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये स्क्वायर है और स्क्वायर के ऊपर प्लस है, तो प्लस जब हट जाएगा तो वो कौन सी फिगर है हमारे पास, सिर्फ सी फिगर है। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।